नौकरी को मेहनत, पढ़ाई और योग्यता से मिलने का रास्ता माना जाता है। अगर उसी भर्ती प्रक्रिया में करोड़ों रुपए की सेटिंग का खेल होने का आरोप लगे तो सवाल उठना तय है। जेपीएससी की परीक्षाओं को लेकर चल रही जांच में ऐसे दावे सामने आए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की डील होती थी। इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने से लेकर चयन तक पहुंचाने का कथित नेटवर्क कैसे काम करता था, कौन कौन लोग इस खेल में शामिल थे, क्या सच में सरकारी नौकरी के नाम पर करोड़ों का सौदा चल रहा था? देखिए इस रिपोर्ट में झारखंड की भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा ये बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद काफी गहरा गया है। जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच सीआईडी कर रही है। जांच के दौरान गिरफ्तार एक आरोपी से पूछताछ में बड़े स्तर पर सेटिंग का पता चला है। सीआईडी के अनुसार टीडीपीएल नाम की परीक्षा कराने वाली एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि नौकरी चाहने वाले अभ्यर्थियों को एजेंट और बिचौलियों के जरिए परीक्षा एजेंसी तथा जेपीएससी से जुड़े लोगों तक पहुंचाया जाता था। आरोप है कि अभ्यर्थियों से उनकी जरूरत और परीक्षा के अलग अलग चरणों के हिसाब से रकम तय की जाती थी। इंटरव्यू वोट फिक्स कराने के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते थे। चयन तक ये रकम 60 से 70 लाख रुपए तक पहुंचने का दावा किया गया है। अभय तिवारी के बयान के अनुसार इस नेटवर्क में इंटरव्यू को सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता था। कुछ अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के बोर्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती थी। जांच में ये भी सामने आया कि इंटरव्यू से पहले अभ्यर्थियों का कोड डिकोड किया जाता था और फिर उसे किसी खास बोर्ड के सामने भेजने की व्यवस्था होती थी। इसके बाद इंटरव्यू में अधिक अंक दिलाकर चयन में मदद करने का खेल चलता था। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने कुछ ऐसे अधिकारियों के नाम भी बताए हैं जिनका चयन इस नेटवर्क के जरिए होने का दावा किया गया है। इनमें पुलिस अधीक्षक, डीएसपी और डिप्टी जेलर स्तर के अधिकारियों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इन उम्मीदवारों को एजेंटों के जरिए नेटवर्क तक पहुंचाया गया और बाद में इंटरव्यू बोर्ड को लेकर व्यवस्था की गई। सीआईडी अब सिर्फ बयानों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। जांच एजेंसी कथित लेन देन की पुष्टि के लिए बैंक खातों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत, इंटरव्यू से जुड़े दस्तावेज और अन्य गवाहों की जानकारी खंगाल रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि पैसे किसके जरिए और किन लोगों तक पहुंचाए गए। इस मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। इसके बाद आयोग की 3 सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अमीना हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। सीआईडी ने इन पूर्व सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी पहले ही डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य और डॉक्टर जमाल अहमद से परीक्षा में कथित गड़बड़ी, आयोग के कामकाज और पूर्व अध्यक्ष से जुड़े मामलों पर पूछताछ कर चुकी है। इसी बीच जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची के छात्रों और अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।